आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। केंद्र सरकार ने आज कहा कि दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2021 तक 5,519 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पहली मार्च 2021 तक 2,400 और 32 ग्राम पंचायतों को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क और 1,155 को बीएसएनएल के साथ जोड़ा गया है। देश भर में अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 13,59,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.96% हो गई है और पिछले 24 घंटों में 20,000 रोगी महामारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोविड-19 महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक कुल 1 करोड़ 9 लाख से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। इस समय देश में कुल 1,84,598 रोगियों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की कुल संख्या का 1.64% है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 457 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,65,527 और मृतकों की संख्या 3,874 हो गई है। नए मामलों में इंदौर में 157 और भोपाल में 86 मामले मिले हैं। राज्य में अब तक 2,57,942 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 382 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 3,711 हो गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि उपकरणों, हार्वेस्टर और ट्रैक्टर पर कर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। कृषि उपकरणों पर अब 6% के स्थान पर 1% कर लिया जाएगा। इससे प्रति किसान करीब 2.5 लाख रुपए का लाभ होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की कल जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इन 42 आतंकवादी संगठनों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून 1967 की पहली अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अगस्त 2019 से अलगाववादियों, खुले में घूम रहे असामाजिक तत्वों और पत्थरबाजों सहित 627 व्यक्तियों को कई स्थानों पर हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र ही केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड में सेन समाज के सदस्यों को ही पदाधिकारी बनाया जाएगा, ताकि समाज के उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहतर कार्य हो सके। मुख्यमंत्री कल इंदौर में चाणक्यपुरी चौराहे पर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की जा रही संत शिरोमणि श्री सेन महाराज की प्रतिमा छतरी भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच 12 मार्च से 5 टी20 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज को इसी साल होने वाले वर्ल्ड कप टी20 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड 2020-21 के नामों की घोषणा कर दी गई है। जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। भोपाल को दूसरा और विदिशा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। टीकमगढ़ जिले में बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा। सतना जिले के चित्रकूट में 13 मार्च को लगने वाले अमावस्या मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए 4 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। और आगरमालवा जिले में सुसनेर पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 40 किलो गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।